हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने अपनों के साथ होंगे। शुक्रिया प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि ये प्यार और ये सपोर्ट यूं ही बना रहेगा। तो चलिए, आज कुछ है नहीं बात करने को। संडे है, बोरिंग, प्लस प्राइवेसी बिल्कुल नहीं मिल रही रिकॉर्ड करने के लिए। अभी भी कैसे न कैसे टाइम निकाला है। ठीक है, विल मैनेज। स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वैसे जितने लोग स्टोरी को सुनते हैं ना, उसके मतलब 1/4 भी स्टोरी लाइक नहीं करते। नहीं, आप लोग वैसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों से कुछ शिकायत कर रही। नहीं, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस मेरा मन किया बताने का तो बता दिया। चलिए, बिना आपको और बोर किए हुए ले चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने देखा कि कैसे पाखी का अलग ही ऑरा है और वो इंडिया आने के लिए निकल जाती है। आप मिले शिवानी से, जो अंश की कज़िन मौसी हैं। आपने देखा कि कैसे प्रकाश अपने ऑफिस में सबको इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी सीईओ मैम इंडिया वापस आ रही हैं ऐप के इशू को सॉल्व करने के लिए। चलिए, कल का पार्ट यहीं तक था। इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है आपको तो जाके पिछला पार्ट सुनिए। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश मीटिंग रूम से मीटिंग को ख़त्म करके निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। निष्ठा भी वैदेही के साथ बाहर आती है और तभी ऋषभ उनके पास आता है और कहता है, अरे यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी सीईओ मैम कितनी खतरनाक होंगी, जिनसे हमारे प्रकाश सर भी डरते हैं। ऋषभ की बात पर वैदेही हंसते हुए बोली, अरे चल ना, तू इतनी क्यों फिक्र कर रहा है इस बात की। अब चाहे वो कैसी भी हो, है तो हमारी बॉस ना, और जैसी भी हैं कल पता चल ही जाएगा। बाकी मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि कहीं उन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया तो कहीं वो ये ना कह दें कि हमने ये ऐप अच्छे से नहीं बनाया है या फिर हमें फायर ना कर दें। वैदेही की बात सुन निष्ठा उसे कहती है, नहीं वेदू, तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोगों ने ऐप सही बनाया है। बाकी जो भी इशू होगा हम सब मैम को रिपोर्ट तो देंगे ही, और उन्हें वैसे भी समझ आ जाएगा कि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। इसलिए सोचना छोड़ो तुम दोनों और चलो हम तीनों मिलकर रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। निष्ठा की बात सुनकर वैदेही और ऋषभ हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो दोनों निष्ठा के साथ चले जाते हैं। अब गाइस, पॉइंट ये है कि निष्ठा, वैदेही और ऋषभ ये तीनों एक ही टीम में हैं और इन तीनों ने ही इस ऐप को बनाया था। इसीलिए इस ऐप में दिक्कत होने की वजह से कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन तीनों को ही लेनी पड़ेगी। बैक टू द स्टोरी। रात के 8 बजे और पंखुड़ी का प्लेन देहरादून के पर्सनल एयरबेस पर लैंड हो चुका था और वो वहाँ से ऋषिकेश कार से आने वाली थी। प्रकाश ने उसके आने के लिए कार भेज दी थी। वो खुद उसे लेने जाने वाले थे पर पाखी ने उन्हें मना कर दिया। पंखुड़ी कार में बैठ जाती है और ऋषिकेश के लिए देहरादून से निकल जाती है। देखने से तो उसका चेहरा बहुत शांत लग रहा था, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं बहुत हलचल सी थी। वो अपने मन में बोली, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पाखी, वो यहाँ नहीं होगी और हमें कौन सा यहाँ बहुत दिन रुकना है। जल्द से जल्द काम ख़त्म करना है और हमें लंदन वापस जाना है। फिर आमने सामने आने का तो सवाल ही नहीं उठता। पंखुड़ी का पूरा सफ़र बस यही सब बातें सोच सोच कर पूरा हो जाता है। रात के करीब 9:30 का समय हो चला था और
पंखुड़ी ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। प्रकाश ने उसके रहने के लिए उसी के बंगले को साफ करवा दिया था। करीब 1 साल पहले ऋषिकेश में पाखी के पिता ने एक बंगला बनवाया था, पर वो कभी रहे नहीं यहाँ, इसलिए उस बंगले की देखभाल प्रकाश और सुनीता अम्मा करते थे। सुनीता अम्मा ने पाखी को बचपन से ही पाला था, उसकी माँ के जाने के बाद, इसलिए पाखी उनको अम्मा कहती थी। पाखी के फौरन जाने के बाद अम्मा यहीं रहती थी। उनका कोई नहीं था, एक बेटा था, वो भी छोटी उम्र में ही चल बसा, इसलिए वो पाखी को ही अपना सब कुछ मानती थी। पाखी की गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी और गाड़ी की आवाज़ सुनकर अम्मा बाहर आ जाती है। पाखी भी गाड़ी के बाहर आकर उनके पास आती है तो देखती है अम्मा आरती का थाल लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अम्मा पाखी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, बेटा कितने सालों बाद देखा आपको, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। अम्मा की बात पर मुस्कुराते हुए पाखी ने उनके पैर छू लिए। तभी अम्मा उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको पता है ना। अम्मा की बात सुन पंखुड़ी कहती है, अरे अम्मा ये क्या बात हुई? एक तरफ तो आप हमें बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ आपके पैर भी नहीं छूने देती। अब बेटा कहाँ है आपने हमें, तो हम आपके बच्चे हुए ना, तो हमें छूने दीजिए आपके पैर। इसके बाद अम्मा हल्का सा मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं कहती और पाखी की आरती उठाने लगी और पाखी को घर के अंदर लेकर चली गई। पाखी हॉल में आकर अम्मा से बोली, अम्मा अब आप आराम कर लीजिए, रात हो रही है और हमें हमारा रूम बता दीजिए ताकि हम भी सो सकें, क्योंकि कल सुबह ही हमें ऑफिस के लिए निकलना भी है, मीटिंग है हमारी। तो अम्मा कहते हैं, ठीक है बेटा, पर आप पहले कुछ खा तो लो, फिर आराम करने चले जाना। इतना लंबा सफ़र करके आई हो तो भूख तो लगी होगी ना, और वैसे भी मुझे पता है कि आप बाहर का खाना पसंद नहीं करती हैं। इस बात का जवाब देते हुए पाखी ने कहा, नहीं अम्मा, हमें भूख नहीं है, हमने फ्लाइट में कुछ खा लिया था, इसलिए आप तो हमें बस हमारा कमरा दिखा दीजिए, हम सोएंगे अब। उसकी बात पर अम्मा ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि पंखुड़ी अगर कोई बात बोल देती है तो फिर वो वही करती है जो वो चाहती है और किसी की बात नहीं सुनती है। इसलिए उन्होंने भी आगे कुछ ना बोलते हुए पंखुड़ी को उसका रूम दिखा दिया और पाखी भी अपने रूम में चली गई और अम्मा अपने रूम में। पाखी के कमरे में अपने रूम में आकर सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है, शावर लेती है और फिर आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर काम करने के बाद पाखी जब टाइम देखती है तो 12 बज रहे होते हैं। तो लेट हो जाने की वजह से पाखी अपना लैपटॉप बंद करती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह के 7 बज रहे थे। निष्ठा अंश को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी शिवानी अंश घर के अंदर आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग निशु। उसकी आवाज़ सुन निष्ठा और अंश दोनों शिवानी की तरफ देखते हैं और दोनों शिवानी को मॉर्निंग विश बैक करते हैं। और निष्ठा शिवानी से कहती है, अच्छा हुआ शिवानी तुम आ गई यार, वैसे भी हम अंश को तैयार करके तुम्हारे ही घर ला रहे थे। निष्ठा की बात सुनकर एकदम शिवानी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अच्छा पर मेरे घर क्यों आ रही थी, हम तो तीनों साथ में ही स्कूल जाते हैं ना। शिवानी की बात का जवाब देते हुए निष्ठा कहती है, हाँ शिवानी वो तो है, पर आज हमें जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे कंपनी की CEO ऑफिस आने वाली हैं। जिस दिन से कंपनी खुली है ना, उस दिन से वो आज पहली बार ऑफिस आ रही है। और तुम्हें तो पता ही है कि ऑफिस में उस ऐप को लेके कितना इशू चल रहा है, इसीलिए प्रकाश सर ने सभी को जल्दी ऑफिस बुलाया है और उनका
वेलकम भी है तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स भी हैं और हमारी रिपोर्ट्स भी हैं, तो सबसे पहले हमें ही जाना पड़ेगा। तो शिवानी कहती अच्छा, मतलब वो आज पहली बार आ रही है, तो तुमने उनको कभी देखा भी नहीं होगा, उनका नाम क्या है वैसे? निष्ठा कहती है नहीं शिवानी, हमने बताया ना कि वो पहली बार ऑफिस आ रही हैं, तो हमें उनका नाम कैसे पता होगा? ना वो कभी ऑफिस आई हैं, ना ही उनके ऑफिस में कोई बात होती है, इसलिए ऑफिस में उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शिवानी कहती है ओके ओके ठीक है, तब तो आज अंश को लेकर स्कूल में चली जाती हूँ, तुम जाओ अपने ऑफिस और आकर हमें बताना अपनी सीक्रेट सीईओ के बारे में कि वो कौन है, कैसी हैं। और ये कहते हुए शिवानी हल्का सा मुस्कुरा देती है। शिवानी की बात सुनते ही निष्ठा को भी हंसी आ जाती है और हंसते हुए बोली अच्छा बाबा, हम घर आकर सब बताएंगे तुम्हें, लेकिन तुम अब अंश को लेकर स्कूल जाओ और इसका ख्याल रखना। और अंश के पास जाकर कहती है, उसे हक कर लेती है और कहती है अपना ख्याल रखना बच्चा और अच्छे से पढ़ाई करना, हम आपसे शाम को मिलते हैं। और हाँ, अपनी शिवानी मौसी को तंग मत करना। तो अंश कहता है हाँ मम्मा, हम अपना ख्याल रखेंगे और मौसी को ज़रा भी तंग नहीं करेंगे, आप भी अपना ख्याल रखना ओके। निष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बच्चा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे, अब आप जाइए। कुछ ही देर में अंश और शिवानी निष्ठा को बाय बोलकर चले जाते हैं और निष्ठा भी घर को लॉक करके अपनी स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद निष्ठा ऑफिस पहुंच चुकी थी। सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर हॉल में मौजूद थे और प्रकाश निष्ठा को आते देख बोले हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे निष्ठा, अच्छा हुआ आ गई आप। प्रकाश की बात का जवाब देते हुए निष्ठा बोलती है गुड मॉर्निंग सर, अब आप बताइए आपने इतनी जल्दी किस लिए बुलाया है? हम सभी को अरेंजमेंट्स तो आपने सारे कर ही दिए हैं और हमारी रिपोर्ट्स की बात तो वो भी हमने रेडी कर ही दी है। तो निष्ठा की बात का जवाब देते हुए प्रकाश बोले आप सभी को हमने यहाँ इसलिए जल्दी बुलाया है क्योंकि हम सोच रहे थे कि आज मैम की पहली बार ऑफिस आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखें, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। प्रकाश का आइडिया सबको अच्छा लगता है और सब उस फ्लोर को अच्छे से सजा देते हैं पार्टी के लिए। निष्ठा की बात का जवाब देते हुए प्रकाश बोले सारा काम सब ऑफिस के सभी कलीग्स ने उस फ्लोर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और सारा काम हो जाने के बाद निष्ठा एक जगह खड़ी थी, तभी उसके पास ऋषभ और वैदेही आते हैं और बोलते हैं वाह निष्ठा, आज तो तुम इस ब्लैक साड़ी में कहर ढा रही हो, मतलब आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो आज जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। आज जो तुम्हें एक बार देख लेगा ना वो तुम्हारे प्यार में पक्का पड़ जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर निष्ठा कुछ नहीं बोलती, वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। लेकिन सच में आज निष्ठा ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ उसने आंखों में काजल लगा रखा था, वैसे उसे मेकअप की ज़रूरत तो थी नहीं, वो खुद बहुत खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती को उसके कमर तक आते हुए वो खुले बाल और बढ़ा रहे थे। 1 घंटे बाद ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकती है और सभी लोग कार की आवाज़ सुनकर एंट्रेंस गेट की तरफ आते हैं। एंट्रेंस गेट की तरफ आते हैं और उसमें से जो ड्राइवर होता है वो निकलता है और कार का गेट खोलता है। उसमें से पाखी बाहर आती है, ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट पहने, आंखों पर सनग्लासेस और एक अलग ही एटीट्यूड में पाखी बहुत स्मार्ट लग रही थी। निष्ठा ऑफिस के गेट के पास आती है तो सॉरी पाखी ऑफिस के गेट के पास आती है तो प्रकाश उसे माला पहनाकर उसका वेलकम करते हैं। फिर सभी उसे ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं और पाखी एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ से मिलती हैं। तभी वैदेही ऋषभ के पास जाकर उसको बोलती हैं अरे ऋषभ,
ये निष्ठा अचानक से कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी और अभी दिखाई नहीं दे रही है। वैदेही की बात पर ऋषभ उससे बोलता है, मुझे नहीं पता निष्ठा अचानक से कहाँ गई है। मैंने उसको अभी किसी से कॉल पर बात करते देखा था। वो परेशान लग रही थी और बात कर लेने के बाद वो ऑफिस के पीछे के रास्ते से बाहर चली गई। मैं जब तक कुछ पूछता वो जा चुकी थी और मुझे सिर्फ इतना बोल कर गई कि वो आकर बताएगी कि क्या हुआ है। ऋषभ की बात सुनकर वैदेही थोड़ा घबरा जाती है। अरे तुमने उससे क्यों नहीं पूछा कि क्या हुआ है? पता नहीं वो किस प्रॉब्लम में होगी। क्या ऋषभ तुम भी? वैदेही को इतना परेशान होते देख ऋषभ उसको समझाता है, डोंट वरी वेदू, निष्ठा ने कहा है ना वो आ जाएगी और जब वो आएगी तब हम लोग उससे बात करेंगे। अभी तो हम दोनों को सबके पास जाना चाहिए वरना कहीं CEO मैम आते ही हमारी क्लास ना ले लें। ऋषभ की बात मानकर वैदेही और ऋषभ उसके जहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं वहाँ चली जाती है और कुछ देर सबसे बात करने के बाद पाखी प्रकाश को देखती है और कहती है, प्रकाश सबसे मिलना तो हो गया, अब काम की बात भी कर लें जिसके लिए आपने हमें इतनी दूर से यहाँ बुलाया है। तो पाखी की बात सुनकर प्रकाश तुरंत बोलते हैं, जी 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 मैम, काम की बात तो करनी है पर मैं सोच रहा था कि आप इतने सालों के बाद आज इंडिया आई हैं तो क्यों ना आपके आने की खुशी में ऑफिस में एक छोटी सी वेलकम पार्टी रख लें। हम सब ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रकाश की बात पर पाखी हल्के गुस्से में बोली, किससे पूछकर आपने आज पार्टी रखी है? यहाँ हम आपके साथ पार्टी करने के लिए आए हैं। इस वक्त कंपनी की रेपुटेशन इतनी खराब है और आपको पार्टी करने की सूझ रही है? सीरियसली प्रकाश, हमने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रकाश कुछ नहीं बोलता और सारे एम्प्लॉयज अपना सर जो है वो नीचे झुका लेते हैं और पाखी कहती है, कोई पार्टी नहीं होगी और आप सब प्लीज़ सब अपने काम पर लगिए और 10 मिनट के अंदर उस ऐप को लॉन्च करने वाली टीम की सारी रिपोर्ट और वो टीम खुद हमारी कैबिन में होनी चाहिए। पाखी की बात सुनकर प्रकाश थोड़ा फंबल होते हुए बोलता है, ओके मैम, सॉरी मैम, और ऑफिस के एक स्टाफ को बुलाकर बोलते हैं, तुम मैम को लेकर जाओ और उन्हें उनका कैबिन दिखा दो। वो लड़का उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर पाखी को चलने का बोलता है। पाखी के वहाँ से जाने के बाद सभी लोग प्रकाश से बोलने लगते हैं, सर मैम ने पार्टी के लिए क्यों मना कर दिया? प्रकाश बोला, मुझे तो लगा ही था कि मैम पार्टी के लिए मना कर देगी क्योंकि इन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग अपना काम करो जाकर। उसके बाद वो वैदेही और ऋषभ को देखकर बोलते हैं, और तुम दोनों भी निष्ठा के साथ 10 मिनट में मैम के कैबिन में जाओ और उन्हें पूरी रिपोर्ट दो। वैसे ये निष्ठा कहाँ है? दिख नहीं रही है। प्रकाश की बात सुन दोनों ऋषभ और वेदू थोड़ा डर गए और बोले कि सोचने लगे कि अब क्या बोलेंगे। तो फिर भी दोनों ने डरते हुए बताया कि निष्ठा ऑफिस में नहीं है। प्रकाश जैसे ये सुनते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, अरे अब ये निष्ठा कहाँ चली गई? तुम दोनों को कुछ बताया है क्या उसने? तो ऋषभ बोला, नहीं सर, उसने कहा था कि वो आकर बताएगी, कोई परेशानी की ही बात होगी सर, वरना निष्ठा कभी ऐसे जाती नहीं है। प्रकाश बोला, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर मैम ये बात नहीं समझेंगी। अगर उन्हें पता चला कि टीम की हेड ही गायब है तो वो बहुत गुस्सा होगी। वैदेही भी डरते हुए कहती है, सर प्लीज़ अब आप ही कुछ कीजिए ना, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम अकेले मैम के पास जाएं। वैदेही की बात पर प्रकाश कहते हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। और एक काम करो, तुम दोनों ही जाकर मैम को रिपोर्ट दे दो और मैम जब तक उसको पूरा चेक करेगी तब तक शायद निष्ठा आ जाए। प्रकाश की बात पर दोनों डरते हुए पाखी के कैबिन में चले जाते हैं। सो गाइज़, आज की स्टोरी यहीं तक। मुझे नहीं पता है कि मैंने कैसे इसको रिकॉर्ड किया है क्योंकि बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है।
और पीछे का साउंड भी कैसा आ रहा है कोई आइडिया नहीं है मुझे, बट जैसा भी आ रहा है आई नो कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, मैनेज करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, बताइए। और अगर कुछ चाहते हैं आप सजेशंस तो वो भी बताइए। हाँ, टाइमिंग का तो मुझे बहुत लोग सजेशन देते हैं कि टाइमिंग इंक्रीज़ करो, इंक्रीज़ करो, इंक्रीज़ करो। तो गाइस ऐसा है ना कि मुझे सीन लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए टाइम भी चाहिए, फिर अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप समझिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, तो टाइम का क्या है, एपिसोड भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। चलिए अब और बकवास नहीं करते हैं आपसे, बोर हो जाएंगे आप लोग वरना। तो चलिए खुश रहिए, खुद खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।